दूसरे धर्म की चोरी चोरों की तरह खिड़की से घर में घुस आई। कितनी बार समझाया तुझे कि ये पूजा पाठ करने वालों का घर है, लेकिन तू तो तुली हुई है हमारे घर को अपवित्र करने के लिए। नहीं मामी, घर को नापाक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मामी मैं तो बस पापा को दवाई देने आई थी वहाँ पे। खैर, यार बे ऊपर तो तू सीढ़ी से आ गई है, लेकिन अब देखती हूँ नीचे कैसे उतरती है। चल चल नीचे जा। मामी, पूजा, मामी अभी क्या कह रही है? मामी मैं बोल रही हूँ जा यहाँ से। चाहत! चाहत तुम गिर कैसे गई और तुम टेरेस पर क्या कर रही थी? ये हमारे छज्जे पर खड़ी थी और मैंने इसे धक्का मारा है। और घबरा मत लाटे, यहाँ से गिरने से इसकी जान नहीं जाएगी। अब बस एक दो हड्डियां टूट जाएंगी या इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मामी पागल हो गई आप। मामी मैं सोच भी नहीं सकता आप इस हद तक जा सकती है। मुंह संभाल के लाटे, पहले जान तो ले इसने किया क्या है। ये देखिए मामी, दूसरे धर्म का ताबीज स्वराज जी के तकिए के नीचे मिला मुझे। ये लीजिए। ये देख इसने क्या किया है। तू तो इसके प्यार के चक्कर में अपना धर्म तो भूल ही गया है, लेकिन ये चोरी व्यास जी का धर्म परिवर्तन करना चाहती है। अरे हमारे धर्म पर कोई हमला करेगा तो उसका नतीजा यही होगा, उसे यही सजा मिलेगी। अरे लाटे ये सोच कि इसे धक्का मार के मैंने भगवान का काम किया है और मैंने इसको बचाकर भगवान का काम किया है। ये फर्क है आपके भगवान के काम में और मेरे भगवान के काम में। सही कहा नील ने। कोई भी मजहब किसी पर जुल्म करने की सीख नहीं देता है। और नील, वो ताबीज मैंने बाबा के पास नहीं रखा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम जरूर प्रमुख जी का है। किसी पर भी इल्जाम लगा देगी क्या? आप एक बात याद रखो कि मेरे होते हुए ना चाहत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसका पति हूं मैं और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर चाहत को कुछ हो गया ना तो नील का डबल तीसरी आंख खोलने पर मजबूर हो जाएगा। अगर तुम्हें व्यास जी को दवाई देनी थी तो मुझे कहना था। तुम्हें ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? चाहत इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन नील, हम बाबा को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तुम गिर जाती तो। और तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सुनती नहीं हो, तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ ओके फाइन, मैं जिद्दी हूँ। क्या कर रही हो तुम ये? डेट सर्कल कर रही हूँ। शादी के बाद हमारी फर्स्ट लड़ाई।
कल शादी हुई और आज लड़ाई भी हो गई। अरे चाहत, चाहत हम लड़ाई भी तो उससे करते हैं ना जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? चलो स्माइल करो, स्माइल। चाहत, अगर मिसेस बेग ने ना तुम्हें मुंह फुलाए हुए देख लिया, पता है क्या कहेगी? नापाक मोहब्बत का अंजाम तो पहले से ही मुकर्रर था। अच्छा हुआ नील और चाहत मुंह के बल गिर गए। ये तो कयामत के आसार है। देगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की रेसिपी है मेरे पास। सही कह रही थी तुम, व्यास जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हम। हाँ मानता हूं यहाँ रहने में मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं, पर हम मिलकर सामना करेंगे। और नील, मैं जानबूझकर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती थी। अगर आप यहाँ पर होते तो मैं आपसे कहती कि बाबा को मेडिसिन दे आई है। वैसे आप गए कहाँ थे? नौकरी ढूंढने गया था मैं। घर में पैसे की तंगी है और घर का बेटा हूं मैं, तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी चाहिए। आप ही क्यों? अब मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अब से हम दोनों जॉब करेंगे। इनफैक्ट मैं आज से ही जॉब ढूंढने की शुरुआत कर देती हूँ। हेलो। हेलो नील, आप आते आते प्लीज गुड़ और तिल लाना मत भूलिएगा। किस लिए? नील, मैं नई दुल्हन हूँ ना, तो पहली रसोई तो मेरी होगी ना। और आपको पता है, हमारे यहाँ और आपके यहाँ बिल्कुल सेम रिवाज होता है। और मैंने मामा जी को कहते हुए सुन लिया था कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाने चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि मैं तिल और गुड़ के लड्डू ही बनाऊंगी। इसलिए नील, थोड़े ज्यादा तिल और गुड़ लाना प्लीज। ठीक है। नहीं भैया जी, आपको काम देकर अपनी दुकान बंद कराएंगे क्या हम? आपने तो गजालाबाजी की बेटी से शादी कर ली, लेकिन आपको अंदाजा है कहाँ तक पहुँचे उनकी? दिल्ली के 5 स्टार का शेफ, और कोई नौकरी नहीं दे रहा है। चाहत के लिए तिल गुड़ लेना है, व्यास जी के लिए दवाइयाँ, और पैसे भी नहीं हैं। अरे 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 चाचा, क्या कर रहे हैं आप? आराम से। आप एक काम कीजिए, बाहर आइए। कहाँ तक छोड़ना है सवारी को? मैं छोड़ दूंगा। जीते रहो बेटा, इन्हें ऊपर वाले मंदिर तक पहुंचाना है। मगर क्या ये काम आप कर पाओगे? लगते तो हो आप अच्छे घर के। चाचा, किसने कहा कि अच्छे घर के लोग मेहनत नहीं कर सकते? वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाचा आप बैठिए, बैठिए, आप आराम कीजिए, बैठिए। मैं शाम को वापस आते हुए सवारी लौटा दूंगा। हाँ।
अरे ओ नील की हाल है यार? बस सब चंगा। ओ चंगा तो होना ही है, चाहत पर जाई के साथ ब्याह हो गया अब तेरा। बस ऐसा ही कुछ समझ ले यार। तू सुना? ओ मैं एकदम टॉप एंड टॉप है यार। बस आज ना तेरे हाथ के बने हुए वो सौंदे सौंदे तिल के लड्डू खाने का मन कर गया, तो मैंने बीजी बेबे और लाडो को बोल दिया भाई आज तो मेरे यार के घर से लड्डू आएंगे। तू बस एक काम कर, छेती छेती काम पे लग जा और 5 किलो लड्डू बना के भेज दे। भाई तू मांगे और मैं मना कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यार फिलहाल तो पिट्ठू बना बैठा हूँ, बोझ हो रहा हूँ। बताया था ना तुझे, साथ से शादी करके बड़ा बवाल हुआ है भाई। काम तो कोई दे नहीं रहा, अब घर भी तो चलाना है। ओए मेरी गल ना ध्यान नाल सुन, जब कभी तुझे पैसों की कमी महसूस हो या फिर तेरा मन परेशान हो तो बस चुपचाप आंख बंद करके ना एक बार अपनी असली दौलत का ध्यान करना। तू भी क्या मजाक कर रहा है? मेरे पास कौन सी दौलत है? बल्ले तेरे, ओए चाहत भाभी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के जो तेरे चेहरे पे खुशी आती है वो है तेरी असली दौलत। अच्छा सुन, जल्दी से मेरे लड्डू बनाने शुरू करते हैं, और सुन ज्यादा बनाइयो, जरा माही को भी तो पता चले मेरे यार के हाथों का स्वाद। जोगी बहाने मत बना, मुझे पता है जरूर तूने लड़ाई की है माई के साथ। तुम लगे रहो बेटा, देखना। लेकिन ये नोक झोंक ना आगे चल के एक दिन प्यारे बदल जाएगी। यार तेरे मुंह में ना की शक्कर। और चल बातें बहुत होगी, अब जल्दी से लड्डू बना, मैं तुझे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तेरे लड्डुओं के। हैं चल ओके टाटा बाय बाय, रब रखा। बाय। चाचा और सवारियां कहाँ हैं? दूसरी भी सवारी आएगी बेटा, आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। चलो, इस ऑर्डर के बहाने कुछ पैसे तो आ गए। 2-4 सवारियां और मिल जाए ना तो मैं व्यास जी के लिए दवाई खरीद लूंगा। हे भोलेनाथ। बोझ ढो के थक गए हो ना तुम? अभी तो बगावत वाली मोहब्बत का बोझ जिंदगी भर उठाना है तुम्हें। रुको, वो जो ऊपर बड़े मंदिर के नजदीक दरगाह है, वहां जाने के लिए हम एक पिट्ठू ढूंढ रहे थे। तुम छोड़ दो हमें। ये जो मेहनत और मशक्कत है ना, सिर्फ 2 दिन का जोश है। कमर टूट जाएगी लेकिन तुम्हारी मुश्किलात कभी खत्म नहीं होंगी। ये लो। इतने पैसे? यहाँ तक कि तो सिर्फ 100 रुपए बनते हैं ना। 100 रुपए में तुम क्या खाओगे और क्या खिलाओगे हमारी पोती को? तुमसे मिलने से पहले शहजादियों जैसी जिंदगी जीती रही है वो। आपकी पोती के लिए जितना कर पाता हूँ उतने में खुश है वो। चाहत को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत की नौबती क्यों लाना चाहते हो तुम? अपनी खुददारी की आड़ में हमारी पोती की जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ तुम। अगर मैंने चाहत से शादी की है तो चाहत की जिम्मेदारी उठाना भी मुझे आता है। मैं इतनी मेहनत तो कर सकता हूँ कि चाहत को 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला सकूं। चलता हूँ, खुदा हाफिज। प्रमुख जी, आप ऐसी हालत में बाबा को बाहर लेकर क्यों आए? आलेख, इसे कह दो कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना छोड़ दे। मेरी ये हालत इसी की वजह से हुई है। ये मुझे पूजा करने से क्या रोकेगी?
मैं जानती थी पोती का प्यार दादी अम्मी के दिल को जरूर पिघला देगा। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हमें गले लगने की जुर्रत मत करना। हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि तुम जिंदा हो या फिर इन गैर मजहबी लोगों ने मार दिया है तुम्हें। बच्चे भले ही बागी हो जाएं, लेकिन बड़ों को तो फिक्र रहती है ना। अब हमने देख लिया कि तुम ठीक हो, तो हम जा रहे हैं। दादी अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहली बार आप घर आई हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। या अल्लाह, पानी तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। मामी 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 प्लीज आप नल चालू कर सकती हैं? वो मेरी दादी अम्मी मुझसे मिलने आई है ना, और मामी हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो आप प्लीज नल चालू कर दीजिए ना। हमारे घर का पानी दूसरे धर्म के लोगों को पिलाने के लिए नहीं है। पानी तो दुश्मनों को भी मना नहीं किया जाता। वो लोग जो किसी को पानी पिलाने के लिए भी कतराते हो, उनसे ज्यादा बेगैरत लोग तो कोई हो ही नहीं सकते। अरे उपकार समझो हमारा, जो आपकी छुआरी को इस गौशाला में रहने दे रहे हैं, वरना मेरा बस चलता ना तो सड़क पर भीख मंगवाती। छुआ भी होता ना हमारी बच्ची को, तो तुम्हारे ये हाथ पैर तोड़कर सड़क पे हम तुमसे भीख मंगवाते। दादी अम्मी आपको लगा वास्ता, आप क्यों बात को बढ़ावा दे रही हैं? कह दे अपनी दादी से, ये रोब ना अपने मोहल्ले में जाके झाड़ना। ये पूजा पाठ करने वालों का घर है, इनकी बातें नहीं सुनने वाले हम। दादी अम्मी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं किसी और दिन बाहर आकर आपसे मिल लूंगी। तुम भी इन्हीं लोगों का साथ दे रही हो? ये लोग जो तुमसे जानवरों जैसा सलूक करते हैं, क्यों कमजोर पड़ रही हो तुम? दादी अम्मी प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं नहीं चाहती इस आर्ग्यूमेंट की वजह से बाबा की पूजा खराब हो जाए। आप प्लीज जाइए। अपनों से ज्यादा अब तुम्हें पूजा पाठ की फिक्र होने लगी है। अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इन गैर मजहबी लोगों का बिल्कुल यकीन मत करना तुम। एक ना एक दिन ये तुम्हारा घर बर्बाद करके ही रहेंगे। आई एम सॉरी अल्लाह मियाँ, मुझे दादी से इस तरह से बात करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह मियाँ मैं नहीं चाहती थी कि बाबा की तबीयत खराब हो जाए। अब मैं बस ये उम्मीद कर सकती हूँ कि घर की सच्ची फिक्र देखकर मुझे बाबा अपनी बहू का दर्जा दे दे।